जंक फूड है तो पैकेट पर लिखो। नमस्कार, ये है कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। उठाते हैं यहां पर हर कंज्यूमर यानी आपके हक की आवाज को। क्या आपने कभी बिस्किट या चिप्स का पैकेट खरीदते वक्त उसके पीछे लिखी बारीक लाइनों को पढ़ा है? शायद नहीं, लेकिन उन्हीं बारीक लाइनों में छिपी है जरूरत से ज्यादा चीनी, ढेर सारा नमक और वो फैट जो आपकी धमनियों को ब्लॉक कर सकता है और आपको कई बीमारियां दे सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फसाई यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को एक बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि समय आ गया है जब इन हानिकारक तत्वों की जानकारी पैकेट के पीछे नहीं बल्कि पैकेट के बिल्कुल सामने यानी फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग FOPL होनी चाहिए। आज हम आपको समझाएंगे कि आखिर क्यों ये एक ऐतिहासिक निर्देश है और क्यों फूड कंपनियां इसे लागू करने से बच रही हैं। एक जनहित याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि जंक फूड पैकेट पर चेतावनी वाला लेबल होना चाहिए। इसी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और भारत के फूड रेगुलेटर फसाई को कहा है कि ऐसे नियम पर विचार करे जिससे कंज्यूमर को पैकेट देखते ही पता चल जाए कि इसमें चीनी यानी शुगर, नमक यानी सॉल्ट और वसा यानी फैट की मात्रा कितनी ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद कड़ा और ऐतिहासिक निर्देश देते हुए फसाई से साफ कहा है कि अब पैकेट के पीछे नहीं बल्कि पैकेट के बिल्कुल सामने स्पष्ट यानी वार्निंग या चेतावनी होनी चाहिए। क्या है ये चेतावनी, क्या होनी चाहिए? अगर किसी खाने की चीज में चीनी, फैट या नमक की मात्रा तय सीमा से ज्यादा है तो पैकेट के सामने ही उसे हाई शुगर, हाई फैट या हाई सॉल्ट के रूप में मार्क करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे किसी प्रशासनिक प्रक्रिया के तौर पर नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य के अधिकार यानी राइट टू हेल्थ के रूप में देखा है। अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि अब तक के प्रयासों ने कोई खास नतीजे नहीं दिए हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर FOPL नियम काफी प्रचलन में है और इसका फायदा भी देखने को मिला है। तो चलिए जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल पर कहां-कहां ये नियम लागू हैं और इसका क्या-क्या फायदा नुकसान देखने में आया है। FOPL जैसा मैंने आपको बताया, फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग दुनिया के 44 से ज्यादा देशों में किसी न किसी तरीके से लागू हो चुकी है। कुछ देशों में FOPL को अनिवार्य यानी मैंडेटरी बनाया गया है, जैसे कि चिली, मैक्सिको, पेरू, उरुग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील, इजराइल और थाईलैंड जैसे देश। वहीं कुछ देशों में यह स्वैच्छिक है यानी वॉलंटरी है, यानी इच्छा के हिसाब से, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, फ्रांस और स्पेन जैसे देश। कहीं इंग्रेडिएंट्स बताए जाते हैं तो कहीं न्यूट्रिशनल स्कोर दिया जाता है, कहीं कहीं स्टार रेटिंग और कहीं ट्रैफिक लाइट वाला निशान भी पैकेट पर लगाया जाता है। चिली और मैक्सिको जैसे देशों में जहां पैकेट पर एक काला लेबल लगाया जाता है वहां स्वीटन बेवरेज की खपत 24% तक कम होने की रिपोर्ट आई है। इसका एक असर यह भी हुआ है कि कंपनियों ने ऐसे लेबल से बचने के लिए अपने प्रोडक्ट में शुगर और फैट की मात्रा को ही घटा दिया है। कई देशों में यह नियम लागू होने के बाद बच्चों के विज्ञापनों में भारी कमी देखने को मिली है, क्योंकि जिन प्रोडक्ट्स पर चेतावनी का लेबल लग गया उनके विज्ञापन पर भी रोक लग गई। लेकिन लेबलिंग सिस्टम हर जगह सफल नहीं भी रहा है। स्टडी में यह भी पता लगा है कि लोगों को लेबल फटीग भी होता है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये कि लेबल या एक ही लेबल बार बार देखने के बाद लोग उस पर ध्यान देना छोड़ देते हैं, जैसे सिगरेट के मामले में। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्टडी में हमें यह भी बताती है या यह भी पता चलता है कि फूड इंडस्ट्री लगातार यह कोशिश करती है कि खतरनाक दिखने वाले वार्निंग या साइनेज की जगह स्टार रेटिंग या स्कोरिंग जैसा सिस्टम आ जाए। जिन देशों में ये नियम अनिवार्य नहीं बनाए गए हैं बल्कि स्वैच्छिक या ऑप्शनल रखे गए हैं, वहां पर 20-30% कंपनियों ने ही इसे अपनाया है। ज्यादातर कंपनियां इससे दूर ही रही हैं। शोध बताते हैं या रिसर्च बताती है कि जब तक लेबल के साथ साथ जागरूकता के लिए प्रयास नहीं किए जाएं और विज्ञापन पर प्रतिबंध ना लगाए जाएं, तब तक खाने की आदतों में बड़ा बदलाव नहीं आता है। तो चलिए आप समझते हैं कि भारत में इस दिशा में क्या क्या काम हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जंक फूड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का एक बहुत बड़ा कारण है, यानी आपको ये ब्लड प्रेशर देता है, डायबिटीज देता है और आगे चल के ये और बड़ी बीमारी जैसे स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी खतरनाक चीजों में बदलता है। लेकिन फसाई ने लेबलिंग के लिए अभी तक जो कुछ किया है इसे देखते हुए तो काफी नहीं लगता। भारत में 2020 में नए लेबलिंग नियम बनाए गए थे।
नियमों के मुताबिक फूड पैकेट पर हिंदी या अंग्रेजी या फिर अन्य भाषाओं में साफ साफ जानकारी देनी होती है। इंग्रेडिएंट, वेज, नॉन वेज, लाइसेंस, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, कंट्री ऑफ ओरिजिन, एडिटिव्स के बारे में पढ़े जाने लायक फॉन्ट साइज में देने की यहां पर नियम है। लेकिन एक्टिविस्ट और एनजीओ ने जंक फूड के लिए इन नियमों को काफी नहीं माना है। उनके हिसाब से या उनके मुताबिक हाई शुगर, सॉल्ट और फैट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके लिए पैकेट के ऊपर एक बड़ी वार्निंग होनी चाहिए। 2022 में फसाई ने प्रस्ताव दिया कि फ्रंट ऑफ द लेबल पैकेट लेबलिंग में 0.5 से लेकर 5 तक की इंडियन न्यूट्रिशनल रेटिंग यानी आईएनआर का सिस्टम लगाया जाए, जहां हाई रेटिंग का मतलब होगा स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर खाना। केंद्र सरकार ने भी कोर्ट में आईएनआर सिस्टम का समर्थन कर दिया। सरकार ने इसे एक बैलेंस सिस्टम माना, लेकिन कंज्यूमर एक्टिविस्ट मानते हैं कि न्यूट्रिशनल रेटिंग या न्यूट्रिशन रेटिंग, स्टार रेटिंग में कुछ बुनियादी दिक्कतें हैं। यहां खाने में फैट, शुगर या सॉल्ट के आधार पर रेटिंग खराब होती है, लेकिन अगर उसी खाने में कुछ अच्छी चीजें हैं जैसे फाइबर है, प्रोटीन है, उसकी मौजूदगी को दिखाकर रेटिंग को सुधार दिया जाता है। इसके अलावा एक आम इंसान रेटिंग को ना तो ठीक से समझ पाता है और ना ही उसका ध्यान उस पर जाता है। इंडस्ट्री को यह सूट करता है क्योंकि इससे कंप्लायंस भी हो जाता है और बिक्री पर कोई असर भी नहीं पड़ता क्योंकि बात किसी के समझ में आती ही नहीं है। इन्हीं परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगती है। पहले कोर्ट ने फसाई से कहा कि एक्सपर्ट कमेटी बनाकर नियमों की समीक्षा की जाए और फ्रंट ऑफ द पैकेट लेबलिंग की शुरुआत की जाए। फसाई ने कमेटी बनाई और कोर्ट से बार बार समय मांगा गया, लेकिन अभी तक कोई ठोस फ्रेमवर्क तैयार नहीं हो पाया है। कोर्ट ने इस पर अब असंतोष जाहिर किया है। कोर्ट का कहना है कि अभी तक कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला है। अब फ्रंट ऑफ द पैकेट लेबलिंग पर गंभीरता से विचार किया जाए, ये स्पष्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब फसाई क्या करेगा ये तो समय बताएगा। कोर्ट ने फिलहाल 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है, लेकिन उपभोक्ता के नजरिए से फ्रंट ऑफ पैकेट लेबलिंग यानी एफओपीएल केवल एक सरकारी नियम नहीं है बल्कि स्वास्थ्य के अधिकार का मामला है और इसके कई फायदे भी हैं। पहला, इससे जटिल जानकारी आसानी से समझ में आएगी। अभी इंग्रेडिएंट और न्यूट्रिशनल की जानकारी पैकेट के पीछे होती है, वो भी एकदम बारीक बारीक अक्षरों में और जटिल टेबल्स में दी जाती है। एक आम कंज्यूमर के लिए यह समझना बेहद मुश्किल है कि 20 ग्राम सैचुरेटेड फैट या 1500 मिलीग्राम सोडियम उसकी सेहत के लिए कितना अच्छा या खराब है। लेकिन एफओपीएल इस जटिल डेटा को एक सरल चेतावनी में बदल देता है, समझ रहे ना आप, जिसे देखते ही यह फैसला लिया जा सकता है कि यह चीज खाना चाहिए या नहीं। दूसरा, इससे समय भी बचेगा। मान लीजिए आप एक सामान लेने स्टोर पर गए, अगर आप पैकेट के पीछे की न्यूट्रिशनल वैल्यू पढ़ने जाएंगे तो उसमें कम से कम 2-3 मिनट लग जाएगा और वो भी तब जब आपको वो सारी चीजें समझ में आती हो। लेकिन सामने लगा लेबल पलक झपकते ही आपको बता देगा कि ये प्रोडक्ट ट्रॉली में जाना चाहिए या वापस शेल्फ पे रख दिया जाना चाहिए। तीसरा, एफओपीएल आपको हेल्थ वॉशिंग से बचाएगी। मतलब कंपनियां पैकेट के सामने बड़े अक्षरों में ओट्स, रियल फ्रूट या हाई फाइबर लिखकर उपभोक्ताओं को गुमराह करती है, जबकि असल में उसमें चीनी या नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। एफओपीएल में पैकेट पर सामने ही लिखा होगा हाई इन शुगर, तो रियल फ्रूट जैसा दावा फीका पड़ जाएगा। चौथा, बच्चों और कम पढ़े लिखे लोग चाहकर भी इंग्रेडिएंट और लेबल को नहीं समझ सकते। मेरे हिसाब से तो कई अच्छे अच्छे लोग भी, क्योंकि जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, इतने एमएल सोडियम ये वो किसको पता है, लेकिन चेतावनी वाला निशान तो किसी की भी समझ में आ जाएगा। और सबसे बड़ा फायदा, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और मोटापे का सीधा संबंध पैकेज फूड में मौजूदा हाई शुगर, सॉल्ट और फैट से है। एफओपीएल से आपको पता लगेगा कि आप क्या खा रहे हैं, तो देश में लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों का बोझ भी कम होगा और ये इस वक्त भारत जैसे देश की सबसे बड़ी समस्या है। आइए अब आपको बताते हैं कि फिलहाल क्या हो रहा है। एफओपीएल तो नहीं है, लेकिन लेबलिंग के जो नियम हैं उनका कंपनियां कितना पालन कर रही है। हाल में एक फूड लेबलिंग कंपनी लेवल ब्लाइंड एक सर्वे करती है और इस सर्वे में क्या निकल कर आता है, ये सर्वे बताता है कि भारत में औसतन एक पैकेट पर 8 से 9 दावे किए जाते हैं और हर 3 में से एक दावा झूठा या अधूरा होता है, नियमों के मुताबिक नहीं होता है, इसके पीछे कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होता। ऐसी सबसे ज्यादा धोखाधड़ी रोजमर्रा की चीजों में होती है, जैसे कि शहद का 80% दावा हवाई है कि ये शहद शुद्ध शहद है। इसी तरह घी, चाय, हर्बल टी, खाने का तेल, आप बस नाम लेते जाइए, हेल्दी बताई जा रही चीजों में कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं होता। शुगर फ्री में फुल शुगर और तलने के तेल को कहेंगे
फैट फ्री, तो ये सारे दावे भ्रामक होते हैं। तो आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से पैकेट के ऊपर लेबलिंग, खास तौर पे पैकेज फूड के ऊपर लेबलिंग पर अब सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त दिख रहा है। फसाई से कहा है कि नियम तुरंत बनाइए, और इन नियमों के क्या फायदे नुकसान है वो अब तक आपको समझ में आ गए होंगे।